एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला 13 जनवरी तक मौखर कर दिया। अदालती अमले ने नैब प्रोसिक्यूटर और पीटीआई वकील को आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर हैं। जिला कुरम के लिए इमदादी सामान का पहला काफिला आज टल से रवाना होगा। पुलिस के मुताबिक 80 से ज्यादा ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले के गुजरते वक्त मरकजी शहरा पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। जिला कुरम असलहे की नुमाइश और 5 अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी नाफिज कर दी गई। डीसी कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 मुबैना शरपसंद गिरफ्तार मुलजिमान FIR में नामजद हैं। 4 जनवरी के मुलजिमान की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज करने का फैसला। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। बैनुल अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक हुंजा में दर्जा हरारत -11 डिग्री रिकॉर्ड, कल्लात में -9 डिग्री रहा। पंजाब के बेशतर इलाके धुंध की लपेट में हैं। मामूलात ज़िंदगी और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और मज़ाफ़ात में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, मौसम मज़ीद सर्द हो गया। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सियासी और सक़ाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए अज़्म का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फ़रोग़ और दीगर उमूर पर बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में UAE के अहम किरदार की तारीफ़ की। UAE के सदर का पाकिस्तान के साथ कानकनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन पर दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत की तारीफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में इक़्तिसादी ताउन पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए रहीम यार खान पहुँचे तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म को साथ बिठाकर गाड़ी चलाई। गाड़ी में दोनों रहनुमाओं की खुशगवार गुफ्तगू हुई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट के चौथे रोज आज पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स 213 रन, एक खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान को अब भी 208 रन के खसारे का सामना। पहली इनिंग्स में 194 रन पर आउट होने के बाद दूसरी इनिंग्स में कप्तान शान मसूद और बाबर आजम की पुरएतमाद बैटिंग 205 रन की शिराकत कायम की। तीसरे दिन खेल के इख्तिताम पर शान मसूद 102 और खुरम शहजाद 8 रन पर नॉट आउट हैं। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हुए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक, मलेशिया से 63 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए। सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट होने पर 4, भीख मांगने पर 15, ज़ायदुल मयात क़याम पर 10 पाकिस्तानी बेदखल किए गए हैं। मलेशिया से 16, मुत्तहिदा अरब अमारात से 4 और इराक से 11 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। जिला हंगू के सरकारी स्कूल के नवी जमात के बहादुर तालिब इल्म एतजाज़ हसन की 10वीं बरसी। वतन का एक ऐसा बहादुर सपूत जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर स्कूल के बाहर खुदकुश हमलावर को दबोच कर 400 से जायद मासूम तालिब इल्मों की जान बचाई। कौम का बहादुर सपूत के अज़्म व हौसले को सलाम। वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंच गया। वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट स्क्वाड 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने आया है और पहला टेस्ट 17 जनवरी और दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से शुरू होगा। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने आज जद्दा और मक्का मुकरमा में भी मूसलाधार बारिश के हवाले से रेड अलर्ट जारी कर रखा है। इसराइली फोर्सेस के गजा के इलाकों रफा और बुरेज में फ़ज़ाई हमले, 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में 3 दिन की इसराइली बमबारी में तकरीबन 200 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हुंजा में 22 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी धरना चौथे रोज में दाखिल। शदीद सर्दी में शहरियों का रात भी धरना। शाहराह कराकोरम पर ट्रैफिक मुतासर, मुसाफिर परेशान। पाक चीन तिजारती सामान से लदे कंटेनर्स भी फंस गए। मुजाहिरीन कहते हैं पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की हुकूमती यकीन दहानी तक धरना जारी रहेगा। महकमा बरक़ियात के हुक्काम का कहना है कि पानी की कमी के बायस बिजली की पैदावार कम हुई है।
84 हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर पहुंचने वाले हिंदू यात्री मीरपुर माथेलो, योग माता मंदिर आकिलपुर, साधु बेला मंदिर सक्खर और दीगर मजहबी मकामात पर जाएंगे। हिंदू यात्रियों का अपने पुरतपाक इस्तकबाल पर पाकिस्तानी हुकाम से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान में उनके लिए किए जाने वाले इंतजामात काबिल सताइश हैं। हिंदू यात्री 15 जनवरी को अपना दौरा मुकम्मल करके वापस भारत रवाना हो जाएंगे। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के जज को अदालती कार्रवाई से हटाने का मुतालबा कर दिया। जज ने कारोबार में जालसाजी के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर मुजरिम हैसियत बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फौहश फिल्मों की अदाकारा के मामले में कुछ नहीं छुपाया। दावा किया कि अदालती निज़ाम करप्ट है और इसीलिए लोग और कंपनीज न्यूयॉर्क छोड़कर जा रहे हैं। ट्रंप को सजा सुनाए जाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। वाशिंगटन पोस्ट की कार्टूनिस्ट ने अमरीकी अरबपति जेफ बेजोस के खिलाफ कार्टून सेंसर करने पर मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। एन टेलनास ने अपने कार्टून में जेफ बेजोस, फेसबुक के मालिक ज़करबर्ग और दीगर अमरीकी अरबपतियों को नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजस्समे के सामने डॉलर्स के थैले पेश करते हुए दिखाया था। अमरीकी मशरकी रियासतों में ताकतवर बर्फानी तूफान का खतरा। मगरबी कैंसस से मेरीलैंड, डेलावेयर, वर्जीनिया तक 25 रियासतों में शदीद बर्फबारी की वार्निंग। तूफान से 6 करोड़ अफराद मुतासर होंगे। कुछ इलाकों में 40 मील फी घंटे से हवाएं चलने और 10 साल की रिकॉर्ड 15 इंच से जायद बर्फ पड़ने की पेशगोई। रियासत की हाईवेज पर एक रोज़ में 50 ट्रैफिक हादसा, 20 अफराद जख्मी। हुक्काम ने लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कराची मैराथन में पेशावर के असरार खटक ने सबको पीछे छोड़ दिया। फाते एथलीट ने 42 किलोमीटर से जायद का फासला 2 घंटे 30 मिनट और 13 सेकंड में तय किया। विमेन में अनब खान की पहली पोजीशन रही। हाफ मैराथन में साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने मैदान मारा। गर्ल्स में गिलगित की मुमताज़ नेमत फाते रहीं। 5 किलोमीटर फन रेस में बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और खवातीन सभी ज़ौक़ शौक से भागे। बरतानिया, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम समेत कई ममालिक के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। दिलचस्प इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया। और मुसाफा द लायन किंग का साल के पहले हफ्ते सिनेमा घरों पर राज। एनिमेटेड फिल्म अमरीकी और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर सरे फहरिस्त। नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर मजीद 2 करोड़ 38 लाख डॉलर यानी 6.5 अरब रुपए से जायद का बिजनेस करके सबसे आगे। दुनिया भर में 50 करोड़ अमरीकी डॉलर यानी 1 खरब 39 अरब रुपए से जायद कमा लिए।